हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कॉल सिनेरियो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियो क्या होता है। आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कॉल्स सिनेरियो से रिलेटेड। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। चंद्रा लिमिटेड नाम से कंपनी है जिसने 15,000 प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू किए। 100 रुपये का एक शेयर है। कितने रुपए का शेयर है? 100 रुपये का। एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पेमेंट्स वर टू बी एज फॉलोज। किस पर इशू किया है बेटा? डिस्काउंट पर इशू किया है, 5% डिस्काउंट। यानी कि देख लीजिए 100 का 5%, 5 रुपये डिस्काउंट है। यानी कि 100 रुपये का शेयर है, तो यानी कि 95 रुपये का मार्केट में इशू किया है। 5 रुपये क्या हो जाएंगे हमारे? डिस्काउंट हो जाएंगे। पेमेंट कैसे कैसे लिए? 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देख लीजिए 35 35 17 25 95 रुपये हमारे मंगाए हैं ऐसे। ठीक है, 5 रुपये किस चीज़ के हैं? डिस्काउंट के हैं। आगे देखिए, द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर वर रिसीव्ड। लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आई? सिर्फ 14,000 के लिए। इशू कितने किए थे? 15,000। एप्लीकेशन आई 14,000। तो एंट्री किससे करेंगे? 14,000। 14,000 से क्या करेंगे हम? अपनी एंट्री करेंगे। वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। सारी अमाउंट रिसीव हो गई है एक्सेप्ट किसको छोड़कर? द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 200 ऐसे शेयर है जिनके ऊपर हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए। यानी कि 200 शेयर 35 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे। तो 200 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,000। 7,000 क्या है? कॉल्स इन एरियर। 200 ऐसे शेयर हैं जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो हमारी कॉल इन एरियर क्या आ जाएगा? 7,000 रुपये। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रीपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी। एंट्रीज भी करनी है जर्नल एंट्री, कैश बुक भी बनानी है। तो बेटा हमने पहले क्वेश्चन करा था, जब हमें क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोल रखा होता है तो हमें जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? कैश बुक के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और जो बाकी हमारी एंट्रीज होती है उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? जर्नल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अभी हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे याद रखिए प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कौन से शेयर्स हैं? प्रेफरेंस शेयर्स है, तो आगे प्रेफरेंस लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक या फिर कैश बुक क्या हुई? डेबिट हुई। तो क्या लिखेंगे? जो कैश बुक है वो हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कितने अमाउंट से? 14,000 शेयर थे, 25 रुपये एप्लीकेशन पर आए, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3,50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। इसकी ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,50,000। 14,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 रुपए से, तो हमारे कितने आ जाएंगे? 3,50,000 अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे किसकी एंट्री? अलॉटमेंट की एंट्री। देखिए अलॉटमेंट की एंट्री में फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री करेंगे। 14,000 शेयर है हमारे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। 14,000 शेयर 35 रुपये आए, तो 4,90,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जो हमारा डिस्काउंट है कितना? 5 रुपये का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 5 रुपये का डिस्काउंट है 14,000 शेयर पर। तो 14 5 70,000 शेयर डिस्काउंट अकाउंट कितना हो जाएगा? 70,000। ठीक है, टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 5,60,000। यानी कि 40 रुपये जाएंगे किसके अंदर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर, क्योंकि 35 रुपये अलॉटमेंट के थे, 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब कितने थे अलॉटमेंट पर रुपये? 40 रुपये। तो 40 के हिसाब से टोटल अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? हम शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है,
फिर सेकंड एंट्री इसकी होगी अलॉटमेंट की, क्या होगी, जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से 4,90,000। देखिए 70,000 का तो डिस्काउंट है तो ये अमाउंट तो ऐड करेंगे नहीं क्योंकि डिस्काउंट है, तो एक्चुअल में अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 4,90,000 रिसीव हुई है 35 रुपए के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,90,000। ठीक है, ये हो गई हमारे अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम एंट्री करते हैं हमारी किसकी, ₹35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, तो इसकी पहले ड्यू की एंट्री करेंगे हम। हमारी ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 14,000 शेयर हैं, 35 रुपये मंगाए हैं, तो ड्यू की तो एंट्री सेम रहेगी बेटा, 4,90,000, 4,90,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं हम रिसीव की। रिसीव की एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा कॉल्स इन एरियर भी क्या होता है, डेबिट होता है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री के अंदर यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेपरेट क्या बनाया है, कैश बुक बनाई है, तो डायरेक्ट यहीं पे करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए बेटा ड्यू कितने की हमने, 4,90,000 ड्यू किए, हमने निकाला था कॉल्स इन एरियर कितना था, 7,000 रुपये, यानी कि 7,000 रुपये हमें मिले नहीं, 7,000 रुपये मिले नहीं, तो 4,90,000 में से 7,000 रुपये माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 4,83,000, 4,83,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बैंक की एंट्री करनी नहीं, डायरेक्ट किस में लिखना है, कैश बुक के अंदर लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, फिर कॉल्स इन एरियर की एंट्री करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 7,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,000। अगर देखिए हमें कैश बुक बनानी ना होती तो इस एंट्री को कैसे करते हैं, हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रुपए कितने आए, 4,83,000, 7,000 रुपये कॉल्स इन एरियर, टोटल 4,90,000। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा होता कि आपको सेपरेट कैश बुक प्रिपेयर करनी है तो ये एंट्री हम आप यहाँ पर ऐसे करते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है तो ये बैंक की एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे हम, ये एंट्री डायरेक्ट कहाँ पर शो करेंगे, कैश बुक के अंदर कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 7,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,000। क्योंकि 35 रुपये नहीं आए कितने शेयर्स पर, 200 शेयर्स पर, तो 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से तो कितना आ जाएगा, 7,000। ठीक है, ये थी हमारी इससे रिलेटेड जनरल एंट्री, ये थी हमारी कैश बुक। आया आपको समझ में। अब हम बनाते हैं इसके लिए बैलेंस शीट कि बेटा ये है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा ये फॉर्मेट देख लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ चंद्रा लिमिटेड एज ऑन, डेट नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन में डेट गिवन होती तो यहाँ पर डेट लिख देते हैं। फर्स्ट आएगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस आएगा, यहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर्स का बैलेंस आएगा, यहाँ पर ये नोट नंबर है। फर्स्ट आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या शो करते हैं हम, शेयर कैपिटल शो करते हैं। ठीक है, शेयर वाले चैप्टर में बेटा हमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें क्वेश्चन में सिर्फ वहां तक बनाना है जहां तक हम क्वेश्चन में हमारी चीजें गिवन है। शेयर कैपिटल दिखानी होती है और एसेट्स के अंदर हमारे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स है बस वो दिखाना होता है हमें। ठीक है, बेसिकली हम क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल। पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट बनाने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर हमारा एसेट्स के अंदर आता है अदर करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस आ जाएगा। करंट एसेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं हमारी किसकी, शेयर कैपिटल की। नोट नंबर 1 ये हमारा किसकी, यहाँ पे हमने बना रखा है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सारा बैलेंस फाइंड करेंगे कैसे क्या आएगा और फिर उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए पहले हमारे शेयर, यहाँ पे ऑथोराइज्ड शेयर के बारे में कुछ नहीं बताया,
तो हमें ऑथोराइज शेयर हमारे पास है नहीं, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो डैश डैश करके, क्योंकि है ही नहीं। लिखना चाहो तो लिख देना, वरना मत लिखना, ठीक है। इशूड कैपिटल बता, इशूड शेयर्स बताए बेटा कितने, 15,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच, तो कितनी कैपिटल है इशूड कैपिटल, 15 लाख। हमें ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखनी, हमें बैलेंस शीट के अंदर कौन सी लिखती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिखनी होती है, ठीक है। फिर देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी, 14,000 शेयर्स के लिए आई थी, लेकिन फुल अमाउंट कितने पर आई, हमें ये देखनी है क्या, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। 14,000 में से 200 शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मिली, यानी कि उन पर 35 रुपये हमें नहीं मिले। तो ऐसे कितने शेयर होंगे जिन पर हमें फुल अमाउंट मिली है, वो होंगे 14,000 में से 200 माइनस कर देंगे, 13,800 शेयर ऐसे हैं जिनकी हमें फुल पेमेंट हुई है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या आ जाएगा, 13,800 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 13,80,000, ठीक है। फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे शेयर जो सब्सक्राइब तो हो गए लेकिन फुल्ली पेड नहीं हुए भी, ऐसे कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं। तो लिखेंगे 200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20,000 के हो गए। इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हमने फाइंड किया था, 200 शेयर पर 35 रुपये नहीं मिले, यानी कि 7,000 रुपये हमें नहीं मिले, तो वो क्या हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर, इसमें से लेस कर देंगे, 7,000 रुपये हमें नहीं मिले। तो यानी कि जो 200 शेयर थे उन पर कितने रुपए मिले हमें, ओनली 13,000, 13,000 अमाउंट हमें रिसीव हुई। तो 13,80,000 और 13,000 ये दो अमाउंट हमें रिसीव हुई है, तो टोटल इनका कितना हो जाएगा, 13,93,000, 13,93,000। तो इस अमाउंट को हम कहाँ शो करेंगे, हमारी शेयर कैपिटल के अंदर शो करेंगे, नोट नंबर 1 डालकर करंट ईयर में 13,93,000, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है हमारा अदर करंट एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स में क्या है, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। इसके अंदर हमारा क्या आता है, शेयर डिस्काउंट आता है, क्या आता है, शेयर डिस्काउंट आता है। शेयर डिस्काउंट कितना था, 5 रुपये डिस्काउंट था, कितने शेयर्स पर, 14,000 शेयर पर। तो 14 पंजे 70,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट की, 70,000। इसको कहाँ, नोट नंबर 2 डालकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अदर करंट एसेट्स में, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के नाम से 70,000, ठीक है। फिर आता है हमारा करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए अभी हमने कैश बुक बनाई थी, उसके अंदर इधर हमने सारे अमाउंट सारे डेबिट कर दिए थे, वहाँ पे बेटा मैं भूल गई थी उसको क्रेडिट करना, सीट बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ का जितना टोटल हो जाएगा वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो वो अमाउंट कितनी थी हमारी कैश एट बैंक में, 13,23,000। वो जो अमाउंट थी हमारी कैश एट बैंक में, जो बैलेंस कैरेट डाउन बचा था, वो कितना था, 13,23,000। तो 13,23,000 क्या हो जाएंगे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर 13,23,000। एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी का 13,93,000 हो गया। एसेट साइड का भी देख लीजिए, 13,23,000 जमा करेंगे 70,000, तो कितना हो जाएगा, 13,93,000। तो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी बराबर हो जाएगी किसके, एसेट्स के, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड, कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम और एग्जाम्पल के साथ इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हम कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।